था यहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर थे। 7 विद्यार्थी पे 1 टीचर का रेशियो था। 3 बड़े लाइब्रेरी था जिसका नाम था रत्नदधि, रत्नसागर और रत्नरंजन। रत्नसागर लाइब्रेरी 9 फ्लोर का था। कल्पना कर सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड में 3rd फ्लोर 4th फ्लोर का वर्णन नहीं है ऑन रिटेल, और मगध के नालंदा में 9 फ्लोर का बिल्डिंग था। तो यह अच्छा कितना डेवलप रहा। कई मिलियन किताबें था नहीं था, सभी किताबें बहुत आज चलो टाइम हो जाएगा। यहाँ जो विषय पढ़ाया जाता था वो विषय था धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, और सारे विषय की पढ़ाई संस्कृत और पाली में होता था। जो समय का लोकल लैंग्वेज 1 किलोमीटर के एरिया में सब खुदाई किया गया। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में खुदाई किया गया। एक लाइन में विद्यार्थी एवं टीचर को रहने और पढ़ने का मम्मी 1 मिनट रुकेंगे यहाँ पर। एक लाइन में विद्यार्थी एवं टीचर को रहने और पढ़ने का, दूसरी लाइन में पूजा करने का। मेन गेट नहीं मिला है, लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिला है। यहाँ से जो खुदाई में सामान मिला है वो विभिन्न धर्मों से रिलेटेड मूर्तियाँ मिला है जो नालंदा के म्यूजियम में रखा है। यहाँ से जो मूर्तियाँ मिला है तो मूर्तियाँ का नाम और इस समय हिंदू धर्म वर्ल्ड नहीं था, हिंदू धर्म नहीं था, इसका प्राचीन नाम ब्राह्मण धर्म था और सनातन संस्कृति थी। संस्कृति सनातन थी। यहाँ देखिए ये सब नालंदा के म्यूजियम में सुरक्षित रखे। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूरे बिहार स्टेट के 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला है महाबोधि टेम्पल बोध गया और दूसरा है नालंदा। इसकी घोषणा 2013 में किया गया। यहाँ पे आप 30% रेमिटेंस देखेंगे, 70% ओरिजिनल देखेंगे। प्राचीन काल में सीमेंट नहीं था। दीवारों का निर्माण सोना, सुर्खी, उड़द का दाल, मिट्टी, गन्ने का जूस और बेल के जूस से होता था जो स्थानीय था। प्राचीन काल में नालंदा की दीवारों में जूस होता था। तो सोच सकते हैं कि मगध इस समय कितना समृद्धशाली भी रहा होगा। भारत को सोने की कीमत कैसे प्राप्त एविडेंस के आधार पर यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय का रिमेन्स स्टार्ट होता है। और ये साइड की दीवार देख रहे हैं, ये रिस्टोरेशन किया हुआ है, क्योंकि ये साइड की दीवारों में 2 ईंटों के बीच में मटेरियल देख रहे हैं। रिस्टोरेशन किया तो वहाँ पर एक डेट है, देखिए ASI 1961-62 देख रहे हैं। रिस्टोरेशन ASI करते हैं तो एक डेट दे देते हैं, चाहे वो जिस डेट में रिस्टोरेशन का वर्क करें। ये साइड की दीवार देख रहे हैं एज इट इज़ है, ये ओरिजिनल है। देख रहे हैं एक के ऊपर दूसरा लगता है रखा हुआ। नालंदा का अभी रिएक्टर किया हुआ नहीं है, ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नालंदा का मेन गेट अभी तक नहीं मिला है। इसलिए टूरिस्ट को विजिट करने के लिए प्रोजेक्ट के द्वारा इस सॉलिड दीवार को काट करके एक रास्ता बनाया है जो दीवार की चौड़ाई 10 फुट से ऊपर पाया गया है। देखिए भाव भी नीचे नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी फेमस नहीं था। यूनिवर्सिटी इंग्लिश पढ़ी, नेपाली शिक्षा नीति का सदस्य ने इंग्लिश को कंपलसरी किए तो इंग्लिश आया। इसका प्राचीन नाम था नालंदा महाविहार। महाविहार उसको कहते हैं जहाँ पे की संख्या सर्वाधिक है, और विहार उसे कहते हैं जहाँ पर लोग समूह में एक साथ पठन और पाठन का कार्य करते हुए भ्रमण करते उसी को विहार कहते हैं। और यह बिहार इस्लाम शासक में बिहार हुआ और नया राज्य का गठन हुआ तो ये बिहार हुआ और बिहार में रहने वाले लोग बिहारी हो गए। तो वेनसांग ने 108 विहार के बारे में लिखा है, लेकिन जो 1 किलोमीटर के एरिया में खुदाई हुआ तो 11 मिला है। 97 मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। ये पूरा एक बिहार है जिसके चारों तरफ बिहार का अर्थ इजी वे में समझने के लिए रेसिडेंशियल प्लेस फर्स्ट, ठीक है। तो ये एक हॉस्टल जिसके चारों तरफ है। एक विद्यार्थी के लिए एक रूम होता था। तो सोच सकते हैं कि मैं लगभग 1500 टीचर तो 570 की स्टाफ को नहीं, टोटल 12,000 रूम थे। 12,000 रूम था जो 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ। आपको अधिक क्या है तो मेरी 1600 साल पुराने जिसके दरवाजे पर
डाली लूटो अपना अपना डाली लूटो इधर 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 देखो मासी इधर देखो मासी जल्दी निकलो मजा सारा लोली सीधे 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 बिहार बोर्ड थोड़ी होगा बस इसका थोड़ा ये पूरा लाइन पूरा करने की जगह इस लाइन में यहाँ देख रहे हैं छोटा सा ये रूम से एक विद्यार्थी के लिए का रूम ये पैसेज हो गया ये क्लासरूम हो गया जो टीचर बैठने की जगह जो टीचर करता है देखिए सारा हॉस्टल का सारे हॉस्टल में एक एक बड़ा रूम क्योंकि नालंदा में छात्र एक छात्र रहते थे इसलिए सेकेंड लाइन में 3 बड़े मंदिर हैं जिसको चेक करते हैं नालंदा का मेन पार्ट है जिसको स्किप करते हैं वो सामने है ना। अभी आप यहाँ पे हैं यहाँ से एंट्री हुई इस पोर्शन को आपने देखा यहाँ तो की साइज देखें क्वालिटी देखें ये मेडिटेशन प्लेस चलते इस हॉस्टल को भी देखते हैं जिस हॉस्टल का निर्माण सुमात्रा के राजा किया तो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का ही लैंड है कंट्रीब्यूशन था डिफरेंट कंट्री से विद्यार्थी एवं टीचर पढ़ने एवं पढ़ाने के लिए यहाँ आते थे। यहीं पे बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे उसके बाद ये साइड को देखेंगे उसके बाद ये पूरा साइड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन से यहाँ कहीं भी नहीं करना बाथरूम में करना है ना। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आप लोग को कुछ नहीं चलते उसको राजा दादी दादी मैं सुनिए ना दादी पूछे तो बच्चा को शुरू कराने का है कहेंगे भाग्य पहले इधर है कहते हम लोग कहीं भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये सब हम लोग हर जगह उस पे चलेंगे अभी देखो ना बता रहे हैं ना उनके साथ जाना सुनो पहले वो क्या बोलते हैं ठीक ठीक तो रेशियो वाज 7 और 7 के लिए बाबा आराम से बेटा दीक्षांत आगे आगे नहीं भागो ठीक है। ये एक मोनास्ट्री का मेन गेट हो गया। जो भी 11 मोनास्ट्री दिखा रहा था मैं लेआउट में लगभग का कंस्ट्रक्शन नियरली सिमिलर है। वो व्हाइट कलर का स्टोन्स दिख रहे हैं ना वो पिलर था जिसके ऊपर छतें होती थी। अच्छा। वो ग्रेनाइट स्टोन्स है। नालंदा में मोस्टली ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया गया है पिलर के रूप में है ना। नालंदा महायान का सबसे बड़ा केंद्र था। इट वॉज द ग्रेट लर्निंग सेंटर ऑफ महायान और महायाना बुद्धिज्म का एक सेक्ट है। हीनयान और महायाना 2 पार्ट में डिवाइड है ना। तो यहाँ मूर्ति पूजा का एविडेंस प्राप्त हुआ क्योंकि महायान वाले लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो दोनों साइड जो अलमीरा देखें दोनों में बुद्ध की मूर्ति थी मिट्टी के बने हुए। खुदाई के बाद डैमेज हुआ बाद में विजिटर के द्वारा डिमोलिश किया गया। ये साइड विजिटर के द्वारा डिमोलिश किया गया पूरी तरह से गॉन है। इधर पॉसिबल है नहीं इसलिए अलमीरा के अंदर में ईंट के आसन देखने को मिलता है ना। मैं बताया था नालंदा लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा था। बख्तियार खिलजी ने यहाँ आग लगाया था है ना। तो इस दीवार को देख करके सोच सकते हैं कि नालंदा में कितना हाई टेम्परेचर रहा होगा। तो ब्रिक्स मेल्ट हो चुके हैं एज अ लाइक कैंडल। सो दिस इज प्रूफ ऑफ फायर।
नालंदा में कोएड की फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ सिर्फ लड़के ही आकर के पढ़ाई का कार्य करते थे। दक्षिण पश्चिम कोने पे सीढ़ी पाया गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि नालंदा की बिल्डिंग में मल्टी स्टोरेज भी होते थे, क्योंकि लाइब्रेरी 9th फ्लोर पर था और वो वेनसांग की डायरी में वर्णन आ चुका है, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं एक स्टूडेंट्स के लिए इनफ है या कम है। मासी दादी ये नालंदा स्टूडेंट रूम है। एक स्टूडेंट के लिए एक रूम था, काफ़ी बड़ा रूम भी है। तकरीबन इसका साइज जो है नॉर्मल आपका है 3 मीटर बाई 3 मीटर में 3.5 मीटर के आसपास का है। तो काफ़ी बड़ा अच्छा रूम है, एक स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट तो बहुत ही है। के लिए एक रूम। हाँ, यमुना अच्छा, ये कहाँ गया? अरे वो उधर चलो ठीक है आप बहुत जबरदस्त है। जैसे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था तो उनको नहीं देख रहा था, क्योंकि समय बहुत विपरीत है ना। कौन ग्रुप में सम्मिलित है, इनका नेचर क्या है नहीं जानता ना। ये सब बात की टैक्सी। हाँ, ये सब नया ही था। नहीं, ऊपर का ये ऊपर का तो जला हुआ ये है ना, ये सब पुराना है ना। पुराना है, नीचे का नया है। देख रहे हैं ईंटों की साइज देख लीजिए ना। जैसे ऊपर से जब इंडियन आर्कोलॉजिस्ट खुदाई किया तो जहाँ तक रिमेन्स मिला उसको खुदाई किया, लेकिन जहाँ के बाद रिमेन्स नहीं मिलना शुरू हुआ तो नए ईंटों को यूज करके ऊपर के पोर्शन को प्रिजर्व किया। ये 9th सेंचुरी का टेम्पल था जिसका दरवाजा ऊपर से है, देख रहे हैं ना। देखिए, आप जाइए देखिएगा तो प्रत्येक दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा मिलेगा। जैसे यहाँ से देखिए तो उस दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, वो ऊपर वो खुला हुआ है ना। तो वो 9th सेंचुरी का या 7th सेंचुरी का। 5th सेंचुरी 7th सेंचुरी में 5th सेंचुरी 7th सेंचुरी में ये कंस्ट्रक्शन नहीं था। अच्छा, है ना। ये पूरा ओपन था, ये पूरा लेक्चर हॉल हो गया। ओके। ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, टीचर बैठने की जगह हो गई। तो ये पहले का है, ये इसको भी ये क्यारी का ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है ना। हाँ, ये स्टोन देख रहे हैं ना, ये पिलर था जिसके ऊपर छतें होती थी। छत का एविडेंस देख लीजिए, ऊपर से 3 ईंट नीचे कंक्रीट का है। आज तक इफेक्टेड नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर का पोर्शन इफेक्टेड हो गया, फंगस आ गया। हाँ हाँ। तो जहाँ टीचर्स बैठते थे उनके ऊपर छतें होता था, जहाँ स्टूडेंट्स बैठते थे पूरा ओपन। पढ़ाई का समय सीमा नहीं था। आफ्टर सन राइज टू बिफोर सनसेट रेगुलर होता था। और इस बीच विद्यार्थी एवं टीचर को भूख लगा या प्यास लगा तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सारा फैसिलिटी इसी मोनास्ट्रीज के अंदर में उपलब्ध होता। तो सोच सकते हैं कि उस समय टाइम का क्या वैल्यू था। विद्यार्थी एवं टीचर को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं। लाइटिंग सिस्टम भी फेमस नहीं था, क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड का एविडेंस नहीं मिला। पढ़ाई कैसे करते होंगे तो शुरू के माध्यम से, जैसे आज जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं यूज़ करते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि नालंदा में प्रैक्टिकल नॉलेज था, थ्योरी नहीं थी। और आज के समय में थ्योरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज। एजुकेशन की क्वालिटी आप कंपेयर कर सकते हैं। लाइब्रेरी में इतनी किताब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि राइटिंग सिस्टम नहीं था, मैं कह रहा हूँ राइटिंग सिस्टम फेमस नहीं था। राइटिंग सिस्टम का एविडेंस अशोका से ही आता है। अशोका के पहले राइटिंग सिस्टम ही नहीं था। अगर जो था भी तो वो पढ़ा नहीं गया है। जैसे में देखिए राजगीर में शंखलिपि है ना, शंखलिपि सोन भंडार के पास, जो कहते हैं कि वो नहीं पढ़ा गया, जो पढ़ा नहीं गया है। लेकिन अशोका के जितने भी लिपि हैं, जितने भी लेख मिले हैं, सब जेम्स प्रिसप के द्वारा पढ़े जा चुके हैं। उसके पहले की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो
राइटिंग सिस्टम तो था ही, लेकिन फेमस नहीं हुआ, है ना। नालंदा गुरुकुल के नाम से फेमस था। तो गुरुकुल में जो भी विद्यार्थी रहते थे ऐसे लाइफ स्पेंड करते थे, लिविंग स्टैंडर्ड डिफिकल्ट था। तो जो भी पढ़े तो विद्यार्थी का रूल्स था जो फॉलो किए, फेमस हुए, बड़े फेमस हुए। और वह रूल्स था, आप संस्कृत में पढ़े होंगे या सर बताए होंगे कहीं बचपन में कि विद्यार्थी का 5 नियम होता है। काग चेष्टा बल पहाड़ी तथा बचा श्रवण निंद्र गिरत्यादि विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसको जो फॉलो किए फेमस हुए और बड़े फेमस हुए, है ना। ये सिर्फ कहावत नहीं है, इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है। अगर जो इसका मैं इसका ट्रांसलेट करता हूँ तो बाद में होता है कौवा सूर्य उदय से 2 घंटा पूर्व अपना घोंसला छोड़ करके भोजन की चेष्टा के लिए निकल देता है। उसी तरह से विद्यार्थियों को सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व बिस्तर छोड़ करके पढ़ाई की चेष्टा में लग जाना चाहिए। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। जैसे पूरा बगुला का माइंड को समुद्र के किनारे मछली पे होता है, विद्यार्थियों का पूरा माइंड को कम खाना चाहिए। क्यों कम खाना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। आलसी मनुष्य नाम से भी उसको मान्य हुआ है ना। कुत्ते की तरह सोना चाहिए, है ना। जो फॉलो किए फेमस है ना। ये तो प्राचीन काल के विद्यार्थी के पास नियम थे, बट आधुनिक काल के और वाटर को प्रिजर्व करते थे तो वाटर लेवल 10 आज इम्पोर्टेंट जानते हुए वेस्ट करते हैं तो वाटर लेवल 500 थे। तो सोच सकते हैं एडवांस हम लोग हैं कि वो हमारे एंसेस्टर थे। तो थोड़ा अगर जो फोटो लेना चाहेंगे तो जो गुरुजी हैं बैठ के फोटो खिंचा लीजिए। चलो फोटो गुरुजी उस पत्थर पे बैठते थे। हाँ तो आइए कम फास्ट। ये 2 रूम देख रहे हैं, ये प्राप्त एविडेंस के आधार पर इसको स्टोर रूम के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। अच्छा, यहाँ से खुदाई किया गया तो जला हुआ चावल मिला है एवं 2 बड़े जार मिला है। जार मीन्स क्ले पॉट, जिसकी ऊंचाई अबाउट 6 फुट है, इतना ऊंचा है। अच्छा, नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है। जार कौन सी का था? मिट्टी का जार। दोनों मिलने से प्रमाणित हुआ यह स्टोर रूम था और जले हुए चावल से प्रमाणित हुआ कि यहाँ आग लगी थी। जो रूफ का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जो आर्च देख रहे हैं, वो ओरिजिनल है, जो विदाउट सीमेंट कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन को देखने से ये भी प्रतीत होता है कि ब्रिटिश काल में जितने भी रेलवे ब्रिज बना है या रोड ब्रिज बना है या इस्लाम धर्म की जो भी मस्जिदें हैं सभी इसी कंस्ट्रक्शन पे आधारित है। देखिएगा, वो देखिए कुआं है, ठीक है। सभी हॉस्टल में कुआं मिला है और ज़्यादा कुआं उत्तर पश्चिम कोने पे मिला है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं पूरब से पश्चिम है। जितना भी मेन गेट ओपन हुआ है पश्चिम की तरफ हुआ है और इस मोनेस्ट्री में दक्षिण पश्चिम के सीढ़ी देखिए। टेक्नोलॉजी डायनेस्टी की टेम्पल, अच्छा, है ना। अंदर में वेदी बना हुआ है जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ होती थी। यहाँ लाइट के लिए विंडो नहीं, वेंटिलेशन नहीं। ये मंदिर फुल डार्क है। इस मंदिर को लाइटेड करने के लिए आज से 1600 साल पहले 2 पत्थर का यूज किया। एक पत्थर इधर है, दूसरा पत्थर वो साइड है, देख रहे हैं। अच्छा, इस पे हॉल्स बने हैं, इसमें कॉपर के प्लेट्स लगे होते थे। जब सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट इस पत्थर पे आके पड़ता था तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मंदिर में जाता था। तो सोच सकते हैं कि उस समय इंडियन माइंड कितना फॉरवर्ड। इलेक्ट्रिक नहीं, फिर भी लाइट रूम में जाते थे। ये पत्थर आज भी स्पार्कल करता है। अच्छा, अगर जो आप देखना चाहते हैं तो मोबाइल में टॉर्च जला करके देख सकते हैं, ये आज भी स्पार्कल करता हुआ दिखाई देगा, आज भी ग्लिटर करेगा। तो सोचिए कि उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप भी रही है। आप अपने तरफ फिरेंगे तो ना इधर रिफ्लेक्ट करेगा। मेरा ओपिनियन है कि उस समय मगध के लोगों को सोलर के बारे में जानकारी रही होगी। सर, हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस में बात करना बहुत बेईमानी होगी। और दुर्भाग्य तब होता है कि हमारे हिस्ट्री हमारे एंसेस्टर न लिख करके हमारे पड़ोसी लिखा है, ठीक है। जाकर के देख के आइए, स्टोर तो चलेंगे फिर मेन पार्ट की। यहाँ से मिला है जला हुआ चावल।
क्या हो गया? तो वीडियो बनो। शब्द भी नहीं था। भोजन में इतना से ना बना है बढ़िया से बनवा गिरना मम्मी। खाली मोबाइल को के गिर ध्यान रखा नहीं चला। मार 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 मार। वापस चलना है, गेम खत्म। सही चलिए हमारा फोटो खींचो तुम। फोटो हमारे खींचो नहीं करते। बहुत बड़का हुआ चावल के गोडाउन भैया मास्टर ये 3 को प्रिया तो भर देते हैं। खिंचा लेंगे खिंचा ले लेंगे। पिलर पर बैठे जब मेंटेन में रहले होते कितने चलेगी?